अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारा वेबिनार आज एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के साथ है। अगर आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं I love अगर आप that. हमारे Oh my goodness. The या तारीफें from Atya, great. अगर आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं तो यू विल नो दैट हमारे पास आरएलसीसी के ग्राउंड पर एक नया जो है बिल्डिंग तामीर हुई है, और वो जो है उसका सारा थैंक्स और एवरीथिंग गोज टू अहमद शबर। अहमद शबर इज जो है, मैं इनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगी बिकॉज थैंकफुली इन्होंने 3 पैराग्राफ्स में अच्छा सा ब्रेक डाउन करके अपनी इंट्रोडक्शन लिखा है। although he is multi talented और उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, तो it really doesn't encompass all that he is done. Ahmed Shapar is environmental activist working on making this space and discourse climate action accessible for Pakistan. उनका काम basically जो क्लाइमेट और माहौलियात है उसको पाकिस्तान के लोगों तक लाना है, क्योंकि ऑफन ये वाली जो बातें हैं सारी छोटी छोटी जो है होटल्स में हो रही होती हैं, वो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में हो रही होती हैं, जहाँ पे जिन लोग जो एक्चुअली इम्पैक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, माहौलियाती तब्दीली से, वो जो है कमरे में नहीं होते। सो इनका जो बेसिक काम है वो लोगों को कम्युनिकेट करना, बताना है कि जो माहौलियात तब्दीली, जो ये हम ड्राई हीट और एक्सट्रीम वेदर, अर्बन फ्लडिंग, ये सारे जो तेज बारिश और बहुत गर्मी हो रही है, ये हम जो सारे इम्पैक्ट जो हमें जो है एक्चुअली हमारी जो हेल्थ है और हमारी जो मेंटालिटी है उसको इफेक्ट कर रही है, वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। एंड उससे आगे उनका जो मोटिवेशन और ड्राइव है कम उनकी आइडियोलॉजी से आता है कि क्लाइमेट जस्टिस और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो है वो सबका हक है, और वो इन काम के लिए हम सबको जो है मेहनत करनी है। He believes in environment-centric policy making as the only way towards a sustainable, habitable planet. अच्छा, इसका मैं मतलब आपसे पूछूंगी कि ये क्या होता है? सही. He ran for office. ये जो है पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो he recently ran for office during the Pakistan general elections via his organization Pak Mahal Tahaffuz, Pakistan Environmental Protection Movement. Plus, he conducts advocacy and research on climate change topics via his organization Climate Reach. तो आपको जब बहुत सारी क्लाइमेट की जो ऑर्गेनाइजेशंस का पता चलेगा तो पता चलेगा कि दे ऑल लिंक बैक टू वन पर्सन, और वो है अहमद शफर। तो अभी जो है हमारी जो इनकी 2 नई कंपनीज है उसके भी बारे में बात करेंगे। इनके एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है द इन्वायरमेंटल, एंड ही हैज ट्रेन्ड जर्नलिस्ट्स यूथ ऑन एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग. He also runs a waste management company called Garbage Can. Currently, he is constructing a library which houses books salvaged from trash, and will be constructed with waste, kabad, and natural materials, minimizing its impact on the environment. Interestingly, And currently this जो है has वो हो चुका है presently. This has become a reality, और ये जो लाइब्रेरी वो बना रहे हैं वो बन चुकी है। So without further ado, अहमद, आप एक्चुअली भी लाइब्रेरी में ही बैठे हुए हैं, तो टेल अस, लाइक हमें बताएं कि ये आइडिया कहाँ से आया और आपने किस तरह सोचा कि आपको ये लाइब्रेरी और ये जो है सस्टेनेबल वेस्ट से आपको ये जगह बनानी। okay, so पहले तो सबसे पहले तो thank you so much for Oh no, you're muted. okay, here we go. Can you hear me now? Yeah. Okay, perfect. Yes. So सबसे पहले तो thank you so much for having me on the webinar, and thank you for introducing me and everything as well. Those were very gracious words, of course. And yes, there are multiple things that I'm doing. बल्कि उर्दू में बात करनी है, अंग्रेजी में बात करनी है, आपको क्या बेहतर? मैं ख्याल उर्दू उर्दू में में बात करते हैं कहते ताकि सब लोग जो कहते हैं समझे. ओके, हाँ। तो बहुत सारी चीजें हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको जो अलग अलग इदारे जो बनाए हुए हैं वो अलग अलग चीजों को ऑफ कोर्स कंपार्टमेंटलाइज करने की कोशिश है. अच्छा, इसी इसमें अब जैसे जो क्लाइमेट रीच है वो ज्यादा रिसर्च के ऊपर फोकस है, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस है, थिंक टैंक की तरह के काम करता है. द एनवायरमेंटल फोकस है स्टोरी टेलिंग के ऊपर, एडवोकेसी, यानी एडवोकेसी थ्रू जर्नलिज्म,
ट्रेनिंग जर्नलिस्ट के माहौलियाती खबरें होती क्या हैं एंड सो ऑन। वरना बहुत सारे लोग सिर्फ ये कहते हैं कि जी वो कचरा नहीं उठ रहा तो माहौलियात है, दरख्त है जो माहौलियात है, मगर ऑफ कोर्स जो अर्बन फ्लडिंग हो रही है या स्मॉग हो रहा है वो सारी चीजें भी। और गार्बेज कैन ऑफ कोर्स एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो कचरे का हम लोग काम करते हैं उसमें। एंड पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इज अ सोशो पॉलिटिकल एंटिटी। अब इस सारे उसमें सेकंड होम लाइब्रेरी कहाँ पे फिट होती है? राइट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सेकंड होम लाइब्रेरी इज अ प्रोजेक्ट ऑफ गार्बेज कैन। अब सवाल ये आता है कि जी कचरे की कंपनी का लाइब्रेरी से क्या ताल्लुक है? राइट, तो इट टाइज इनटू योर क्वेश्चन कि वेयर द आइडिया ऑफ द सेकंड होम लाइब्रेरी केम इन, कि वो आइडिया कहाँ से आया। अब कचरे की कंपनी में, यानी कचरे की कंपनी एक लाइब्रेरी क्यों चला रही है? वो इसलिए कि ओके, सो वी डू थ्री मेन थिंग्स अंडर गार्बेज कैन। हम तीन चीजें करते हैं जिसमें अवेयरनेस हो गया, रिसाइकलिंग मैनेजमेंट हो गया और कॉम्प्रहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। अवेयरनेस जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे हो, ये वेबिनार ये अवेयरनेस का हिस्सा है। रिसाइकलिंग मैनेजमेंट जो है, जो कार्ड कबाड़ वगैरह खरीदो फरोख्त होता है, गत्ता, पैकेट, बोतल, कैन, इस तरह की जो दीगर चीजें हैं, चूरी डिब्बा वगैरह जो दीगर चीजें हैं, उसका रद्दी कागज हो गया एंड सो ऑन सो फोर्थ, उसकी जो खरीदो फरोख्त होती है। और कॉम्प्रहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट हमारी जो कंपनीज हैं उनसे हम यानी जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, उनसे जो रोजाना उठाते हैं। तो रिसाइकलिंग मैनेजमेंट में हम लोग घरों से भी कचरा उठाते हैं। फॉर एग्जांपल अतिया, अगर अगर आपको रिसाइकिल करना होता या सुमैये को या और किसी को रिसाइकिल करना होता, तो वो हमें एक मैसेज भेजते, हम अपनी गाड़ी भेजते उनके आपके घर पे, एक छोटी सी जो भी उसकी फीस होती, और हम सारा जो कहते हैं रिसाइकल आइटम लेके अपने स्टोरेज स्पेस में ले आते, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में ले आते। तो जब ये 2018 से 2019 में हमने ये स्टार्ट किया था, तो कोविड से बिल्कुल जरा सा अरसा पहले तक हमने ये नोटिस करना शुरू किया कि हर दफा हमारे तकरीबन कुछ 40-50 क्लाइंट्स थे जो महाना या जो कहते हैं, और कुछ नए ऑफ कोर्स आते रहते थे, मगर जो भी नया क्लाइंट आ रहा था, कोई ना कोई किताबें हमारे पास आ रही थी उस यानी कचरे में, रिसाइकलिंग में। यहाँ तक कि एक दफा तो पूरा का पूरा जो कहते हैं वो था, जो गाड़ी थी, जो चिंची जो होती है लोडर, सुजुकी से ऐसी जो छोटी होती है, वो पूरी की पूरी उसमें किताबें ही वापस आई। तो किसी ने किताबें रद्दी के तौर पे निकाली थी, और वो खासे अच्छे कंडीशन में, डिसेंट कंडीशन में, बाकायदा एक दो जो कहते हैं तीन किताबें थी मोटे सेक्शन की, जो कि ये से इंसाइक्लोपीडिया के तौर पे जो कहते हैं वो थी। वेपन्स इंसाइक्लोपीडिया थी एक, एक कोई जो कहते हैं नॉर्मल कॉलियर्स इंसाइक्लोपीडिया थी, इस तरह की जो है दो तीन, और फिर मजहबी किताबें भी, बच्चों की कहानियां भी, इनट ब्लैटन की बहुत सारी किताबें, फेमस फाइव की बहुत सारी किताबें, इस तरह की जो कहते हैं आना शुरू हो गई। तो जब वो 3-4 हजार किताबें हमारे पास जमा हुई, एंड आई एंटर्ड, लाइक मैं अपने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में एक दफा गया, तो एक खाना जो हमने देखा, तो वो पूरा का पूरा, यानी तकरीबन 8 फीट की दीवार है, तो पूरा का पूरा वो दीवार पे जो है किताबें ही किताबें जमा हुई हुई। तो मेरे जहन में एकदम से ऑटोमेटिकली आया कि ये तो लाइब्रेरी बनी हुई है, ये तो एक तरह से जो कहते हैं इतनी सारी किताबें की लाइब्रेरी बनी हुई है यहाँ पे। तो एसेंशियली दैट्स व्हेन इट क्लिक्ड। और हमने 2020 में पहली दफा कोशिश की कि लाइब्रेरी स्टैब्लिश करें। हिजरत कॉलोनी में हमने एक जगह हायर की थी, एक किराए पे ली थी छोटी सी दुकान, ये माई कुलाची रोड के से पहले, जो कहते हैं अमेरिकन एम्बेसी से पीछे और हबीब पब्लिक स्कूल से पीछे जो वो है। बट अनफॉर्चुनेटली वही कोविड हिट, और फिर हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा सके। फिर होते 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 2024 में हमने फिर से उसको परसू करना शुरू किया, क्योंकि कुछ किताबें बरसात में, धूप में उसमें खराब हो गई, गल सड़ गई, कुछ जो कहते हैं ऑफ कोर्स वी मूव्ड कपल टाइम्स उसमें आगे पीछे, मैं कुछ अभी भी बची हुई थी, तो हमने 2024 में इसको फिर से परसू करना शुरू किया। एंड देन ऑफ कोर्स यू नो, मेरे ख्याल से आपका फिर अगला सवाल आएगा। So that's where the idea essentially came in of a ओके book of a library for books from trash. ओके, सो जब जैसे यहाँ तो आइडिया आपका आ गया था कि, और लाइब्रेरी बनाने के लिए तो आप किसी भी, जैसे होता है कराची में अब जैसी काफी ब्रिक एंड मॉर्टर जगहें जो खाली भी हो गई हैं बिकॉज लोग अब अपकीप नहीं कर पा रहे हैं, रेंट नहीं पे कर पा रहे हम्म। हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो देन उधर से आपने इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग द आइडिया के एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में बुक्स को रखा जाए, आपने क्यों डिसाइड किया टू बिल्ड अनदर स्पेस? हाँ, अच्छा, इसमें दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एज वेल। ओके, देखें, इसमें शुरू से ये था कि देखो, ये देयर वर मल्टीपल रीजंस फॉर इट।
एक तो ऑफ कोर्स एनवायरमेंटली और सारी चीजें, और अंडर सर्व्ड एरियाज जो हैं वो हमें पता है। तो हमारा यही था कि अंडर सर्व्ड एरिया में ही हम इसको करें। अच्छा, सम ऑफ इट जो कहते हैं वाज आल्सो बिकॉज कि जो हमारे पास किताबें जमा हो रही थी उसमें जैसे पास पेपर्स हैं, ठीक। अच्छा, पास पेपर्स पुराने उसके वो हैं। तो मुझे यही हो रहा था कि जो कहते हैं जो जैसे जो अब लेटेस्ट पास पेपर्स आ रहे हैं या लेटेस्ट इस तरह की जो कहते हैं टेक्स्ट बुक्स वगैरह आ रही हैं, वो यानी अगर मैं से डीएचए में या गुलशन में या किसी उस जगह पे इस तरह की किताब लाइब्रेरी में बनाऊं और रखूं, तो यानी कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसलिए हमने कहा कि ये अंडर सर्व्ड एरियाज में रखें, कि जहाँ पे बच्चों को या जहाँ पे जो स्टूडेंट्स वगैरह आए या जो जो लोग आए, वो दे कैन बी सर्व्ड बाय दोस टेक्स्ट बुक्स एंड बाय दोस बुक्स एंड एवरीथिंग एज वेल, और बाकी सारी उससे। अच्छा, ये जरा सा जो कहते हैं एक तरह से वो आप ये कह लें कि ट्रिकल डाउन वाला एक तरह से वो है। इट्स 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 दैट वाज अ बिट ऑफ अ यानी नेगेटिव थॉट तो नहीं, इस तरह का थॉट था कि भाई अच्छा चले एक किसी को तो फायदा हो जाए। मगर अंडर सर्व्ड एरिया में हमने जो ढूंढना शुरू किया, जैसे हिजरत कॉलोनी हो गया, लियारी हो गया, मलिर के एरियाज हो गए, गुजर औरंगी नाले के, यू वर्कड इन गुजर औरंगी नाला एज वेल, शाह फैसल कॉलोनी भी हो गया, हमने यहाँ पे देखना शुरू किया। तो हमारी फिर ऑफ कोर्स आरएलसीसी में सुमैये से बातचीत हुई। सुमैये से जो बातचीत हुई तो जो है उनसे हमें पता चला कि जो आरएलसीसी की जो लाइब्रेरी थी राना लियाकत पब्लिक स्कूल की, उसमें इट वाज डबलिंग एज क्लास एज एज अ क्लासरूम एज वेल, बल्कि अब लाइब्रेरी के सेक्शंस कम होते जा रहे थे, तो क्लास के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था। तो इट वाज ऑलमोस्ट यानी एक तो होता है ना कि हंसी खेल का, क्योंकि हम लोग तो रेंट करने के उस पे जा रहे थे कि भाई रेंट करते हैं, देखते हैं कि कितना अरसा चलती है ये एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये शेड स्पेस है, इस पे आप लाइब्रेरी बना दें। अच्छा, वो एट दैट टाइम जो कहते हैं हम यानी सुमैया को मैंने कहा, मैं कहा भाई ये अच्छा सही है, चलें लाइब्रेरी बनाते हैं। इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स कि किस तरह से बनाएं, कैसे बनाएं। बट देन वन ऑफ माय कजन्स, मासूमा रिजवी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है किड्स बोलो वो चलाती हैं, शी रीच्ड आउट एंड शी आस्क्ड, एवरीथिंग एसेंशियली केम टुगेदर खुद ब खुद, जैसे होता है ना, नियत आप करें तो यूनिवर्स भी साथ देना शुरू हो जाती है, तो एवरीथिंग एसेंशियली केम टुगेदर। शी रीच्ड आउट, शी सेड कि भाई अगर इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग दैट लाइब्रेरी, वी विल डू सम फंड रेजिंग फॉर यू। हमने कहा ओके, तो वी लुक्ड एट द बजट, हमने फिर जो बजट डिसाइड किया कि भाई इतना बजट होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उसमें फिर हमारी वी केम बैक एंड वी हैड अ कन्वर्सेशन विद सुमैया अगेन। सुमैया ने कहा कि भाई अगर आप शेड स्पेस देते हैं तो मैं एक चीज ये करूंगा, एक शर्त मेरी तरफ से ये होगी कि जो लाइब्रेरी बनेगी वो कचरे की या कबाड़ की या नेचुरल मटेरियल्स की बनेगी, कीपिंग द जो इथॉस जो उसका चलता आ रहा था कि जो किताबें हैं वो भी कचरे में से निकली हुई हैं। और जो यानी कुछ बच्चे जो ये तो स्कूल गोइंग बच्चे थे, कुछ बच्चे हम उस यानी जो आफ्टर स्कूल होते हैं या जो कहते हैं स्कूल नहीं जा रहे होते और उल्टे सीधे जो चीजों में लग जाते हैं, जो कि सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से जैसे यानी से ड्रग्स हो गए या मंशियात हो गए या बिल्कुल ही जो कहते हैं या पॉवर्टी स्ट्रिकन, उसमें जो कहते हैं जो आप देखते हैं कि चाइल्ड लेबर जैसा से सैनिटेशन वर्कर्स वगैरह के साथ चल रहा होता है एंड सो ऑन सो फोर्थ इश्यूज होते हैं, तो देखो वी सैल्वेज देम फ्रॉम द स्ट्रीट्स एज वेल एंड ब्रिंग देम टू द लाइब्रेरी इटसेल्फ। तो ये थॉट था, ये माइंडसेट था, एंड द रेस्ट इज ऑफ कोर्स हिस्ट्री। अब जो कहते हैं लाइब्रेरी भी जो है कचरे की और कबाड़ की और उसकी बन चुकी है, जो आपने देखी है। एंड इफ यू वांट टू आई कैन शो यू गाइस अराउंड। यस, मैं एक्चुअली अगला सवाल यही करने वाली थी कि आप जो हैं अगर आप वॉक अराउंड करा सकते हैं, गिव अस अ व्यू ऑफ के लाइब्रेरी अब कैसी लग रही है, बिकॉज अब तो इट्स गॉन फ्रॉम आइडिया टू एक्चुअली स्टैंडिंग। तो और आप वहाँ आप उसको अपनी ऑफिस स्पेस की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वुड बी नाइस टू सी व्हाट इट्स लाइक। हाँ, एब्सोल्युटली, आई एम सिटिंग इनसाइड इनसाइड द लाइब्रेरी एट द मोमेंट। और ये जो पीछे जो खिड़की वगैरह भी है, ये जो दीवार है, व्हाट डू यू थिंक दिस वॉल इज मेड आउट ऑफ? दिस इज नॉट कंक्रीट, दिस इज मेड आउट ऑफ मड। ये मिट्टी की दीवार है, बट वी हैव गिवन इट अ लुक, और ऊपर ऑफ कोर्स छत वगैरह, वी हैव गिवन इट अ लुक के अंदर से लगती है कि बिल्कुल कंक्रीट उसमें वो चल रही है। तो आई विल गिव यू लुक अराउंड, बट उससे पहले मैं आपको फॉर कॉन्टेक्स्ट ये मैं दिखाता हूँ कि what it looked like before, and then I'll show you what it looks like now. Can I share the screen? यस।
शेयरिंग इज नॉट टर्न ऑन। आपको देखें अगर शेयरिंग कर सकते हैं। वेट वेट। एक screen. If you want, I can send the Wait, wait. image to you. Settings किधर करना है? Stable screen drop down जो आगे drop okay. वो वाला ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है। विंडो, क्रोम टैब। I can share it with you, and you can share the before if you'd like. हाँ श्योर। So, instead of sending me just give me one moment. 1 second, let us just fix the settings और हम कर देते हैं। हाँ, वो बंदी नहीं वो तो मल्टीपल पार्टीज। ओके नाउ ट्राई। ऑल डन। okay. हाँ, perfect. Here we go. Share. तो ये आपको नजर आ रही है? सो यस परफेक्ट। हाँ. So this was the before, and before में ख्याल से रखते हुए चलते हैं, and I'll show you the after as well. तो शुरू में इवन दे वर लाइक वो शेड में बन रहा है और वो बन रहा है। आई कुडंट इवन इमेजिन कि कहां पे बन रहा है। हाँ, आपसे जो हमारी बात हुई थी, यू ऑल्सो मेंशन कि जब 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेगा, लेकिन नहीं भाई, तो फौरन हो जाना है। ओके, एंड देन इट वाज डन। तो यू कैन सी द बिफोर, और उसी जगह से हम जो कहते हैं अभी तस्वीर ले रहे हैं, तो यू कैन सी द आफ्टर नाउ। So या that's the अमेजिंग अमेजिंग। earth bag ओके wall. You can see the earth bags right there, जो मेरी finger है। That's the roof, जो double canopy roof है। And जो आपकी कलर वाली वॉल है वो ये रही, जो मट्टी की है। So I'll show you around exactly, and the what it's actually made out of. So we can start with the with this wall, the colorful wall, and all the holes that are going with it. Okay. So the wooden pallets that you see, ये हम कबाड़ में से निकले हुए हैं सारे। ये कबाड़ में से जो निकला हुआ है, और इसका हमने जो कहते हैं फ्रेम बनाया है वुडन पैलेट्स का। और वुडन पैलेट्स के फ्रेम के बाद जो ये जो आपको कलरफुल ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, ये दिस इज मट्टी। ये चिकनी मट्टी है। मट्टी के अंदर हमने कलर मिक्स मिक्स किया है, पेंट मिक्स किया है, और फिर इसको पूरा इस फ्रेम के अंदर हमने ये जो मट्टी है उसको पोर कर दिया था। और फिर उसको कंप्रेस कर करके इतना इसको मजबूत कर दिया है कि दिस वॉल इज नॉट गोइंग एनीवेयर। अच्छा, दूसरा सवाल लोग ये कहते हैं कि व्हाट्स दिस फनल फॉर। सो इफ यू कैन सी दैट फनल, एसेंशियली ये फनल है आपका नेचुरल वेंटिलेशन के लिए। इसको क्या ये कहलाता है? नेचुरल वेंचुरी इट इफेक्ट। वुड इट वुड बी रियली बेनिफिशियल अगर आप स्क्रीन शेयरिंग बंद करके क्लोज अप दिखाएं ऑफ द बैक, हाँ, हो, ओके, क्योंकि परफेक्ट। साइड भी हो गया है ना। हाँ, so people have seen essentially the before, and now they can see the after. तो ओके तो फनल का frame, जो है हाँ, फ्रेम फ्रॉम वुड, मट्टी, जो चिकनी चिकनी मट्टी को कंप्रेस करके, और जो फनल जो कहते हैं सामने लगा हुआ है। फनल एसेंशियली नेचुरल वेंटिलेशन के लिए है, और नेचुरल वेंचुरी इफेक्ट ये कहलाता है। नेचुरल वेंचुरी इफेक्ट क्या होता है जी? व्हेन फ्रॉम द वाइडर एंड ऑफ द फनल, wind goes into the slimmer end of the funnel, it speeds up। स्पीड अप होने का जो कहते हैं मकसद है कि इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से गेन कर रही है ये? काइनेटिक एनर्जी ये कहाँ से गेन कर रही है? काइनेटिक। ओके पहले ही बताएं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है।
kinetic energy essentially speeds things up, right? It's energy जो moving particle के अंदर या moving document के अंदर जो होती है। Okay. तो So आपको that क्या is लग the रहा है कि energy that we use when we are moving. when you're moving essentially in basic terms, तो इसमें अब तो होता हवा ये की है, भी काइनेटिक एनर्जी होती, हाँ हवा की हवा अपनी की काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक। होती है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, गाड़ी की जो जो स्पीड तेज होती है, काइनेटिक एनर्जी जो उसके अंदर आती है, दैट कम्स फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी विद इन द ऑयल। तो व्हेन द ऑयल इज बर्न्ड, दैट पोटेंशियल एनर्जी एसेंशियली इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, जो कि फिर गाड़ी की पहियों में और फिर उसको फ्रिक्शन ओवरकम करती है और आगे लेके जाती है। तो अब जो हवा जो ठंडी हो रही है, अब यानी एसी के लिए जो है कहते हैं, ऑफ कोर्स इट्स द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हवा जो ठंडी हो रही है वो किस से ठंडी हो रही है? नेचुरली, वेयर इज दैट एनर्जी कमिंग फ्रॉम? हाउ इज इट गेनिंग काइनेटिक एनर्जी? बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी ब्रोकन और मेड, राइट? सो तो बेसिकली हाँ, हवा कैसे ठंडी होती? इज इट हाँ, फ्रॉम द सी? नहीं, उसमें फिर ये है कि जो हीट एनर्जी है इन द विंड, दैट इज एसेंशियली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो द विंड लूजेस हीट एनर्जी एंड गेन्स काइनेटिक एनर्जी। तो यानी जो गर्माइश है, उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। So there's a dual, हाँ, dual purpose to it for to these funnels. गर्मी कम होगी और हवा की स्पीड बढ़ जाएगी। तो बेसिकली जो पंखा जो काम करता है, जब आप उसको तेज करते हैं, कि गर्मी भी कम होती है और पंप, तो इस वजह से इस दीवार की वजह से अंदर बाहर का तकरीबन 8 से 10 डिग्री सेल्सियस का फर्क है, एंड एंटायरली नेचुरली। दूसरा इसमें यह कि जो मट्टी है वो जितना कंक्रीट हीट एब्जॉर्ब करती है, उस तरह से हीट हीट एब्जॉर्ब नहीं करती। बहुत बेरली यानी ये हीट एब्जॉर्ब करती है और बेरली यानी हीट ये एमिट करती है। कंक्रीट अगर यहाँ पे होता तो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका होता। इसके लिए हमने जो कहते हैं सूरज के डायरेक्शन भी देखा है। यू कैन सी कि we're under the tree, shade of a tree right now. That's tree right, like right here, and we're right there. Um, and we've also trapped the wind to force it into this wall by making this side L-shaped. तो पूरी इंजीनियरिंग की उसमें हो गई है। स्पीकिंग ऑफ दिस वॉल, ये जो पीछे हमारे ज्यादा से वो नजर आ रही है, सॉरी, जो कहते हैं बहुत ज्यादा धूप है यहाँ पे, Like ये मैं या तो मैं a अंदर lot से of दिखाऊं। sunlight. It's हाँ, adjusting. बट यू कैन सी द bags right here, right? Yes, yes. ये अर्थ बैग्स हैं। अर्थ बैग्स का मतलब, इन थैलों के अंदर हमने मट्टी भरी है और फिर उसको जो कहते हैं कंप्रेस कर करके इतना उसको मजबूत कर दिया कि वो इट साउंड्स लाइक कंक्रीट एज वेल इफ यू पंच इट, इफ यू हिट इट। और ये पूरा 30 फीट की जो वॉल है, शुरू से लेके आखिर तक, ये जो है अर्थ बैग्स, ये मट्टी इसकी वो भरी हुई है। बल्कि I'll show you what the मट्टी what the earth bag looks like मट्टी के साथ। एक ही हमने छोटा सा सैंपल बनाया है एज अ It's almost it's like कैरी, as एज अ compact as a log. सिटिंग एरिया एज वेल, जो मेरा सब फट चुका है अनफॉर्चुनेटली, बट दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। तो एक के ऊपर, सॉरी It's like it's almost as सॉरी compact as a log. It's as compact as a log. हाँ, एग्जैक्टली, इट्स एज कॉम्पैक्ट एज लॉक। तो उसमें जो है हमने ये जो वॉल बनाई, आई शो इट टू फ्रॉम ओवर हियर एज वेल। इसका जो टेक्सचर आपको नजर आ रहा है, तो ये पूरी प्योरली मट्टी से बनी हुई है। इसके अंदर जो कहते हैं सिर्फ जो बैग्स हैं, जो पॉलिएस्टर के बैग्स हैं, वो हैं टू गिव इट शेप, सही है। एंड फर्दर इसमें इसका ये फायदा है, अच्छा, ये जैसी जो मट्टी की दीवार है वो चौड़ी बनती है। इट्स अबाउट a foot and a half wide. I'll show you कि कितना वाइड इसमें वो नजर आ रहा है। It's this wide. It's a foot and a half Okay. wide easily. But ये जरा सा एरिया, नॉर्मली जो कहते हैं वॉल है वो तकरीबन 1 फुट की होती, मगर इसकी वजह से यू कैन सी द वेव एंड एवरीथिंग एज वेल, इट्स डिजाइन दैट वे। इसकी वजह से Yeah. अंदर बाहर का अगेन 8 से 10 डिग्री सेल्सियस का इस पे भी वो डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि जो इवन जितनी भी धूप आ जाए, जितनी भी गर्मी इसके ऊपर वो आ जाए, तो इट वोंट एब्जॉर्ब दैट हीट, इट वोंट एब्जॉर्ब दैट हीट, इट वोंट एमिट दैट हीट। तो आपका हीट इंडेक्स इस पूरे एरिया का कम होगा, ठीक है। Wow. अच्छा, फिर द वॉल दैट यू सी बिहाइंड मी नाउ, जो ओपन स्पेस है, वी केप्ट इट ओपन ताकि लोग अंदर बाहर देख सकें, राइट? कैन यू हियर मी?
नेचुरली जो है कूलिंग हो रही है लाइब्रेरी। हेलो, सॉरी आपकी आवाज। यस, यू माइट हैव टू रिपीट समथिंग मुझे जी। है थोड़ा सा खराब हो रहा है, नो वरीज। but it's all good. Like, I think this is better. शुड आई शो यू अराउंड? I've turned my video off. Yeah, I've turned my video off so that way bandwidth कम हो जाए, ठीक है। bandwidth ज़्यादा हो जाए. Now you can, हाँ yeah. हाँ। तो द वॉल बिहाइंड मी, दैट्स मेड आउट ऑफ वुड। वही, और ये वही वुड है जो यहाँ से आरएलसीसी में जो पहले कबाड़ में रखी हुई थी। बल्कि इवन जो मट्टी की जो मैं बात की है, ये वाली वॉल के लिए और दूसरी वॉल के लिए भी, ये मट्टी, ये भी जो कहते हैं मट्टी आरएलसीसी के अंदर से ही निकली है। हमने बाहर से नहीं इसको वो किया। इवन दिस जो कहते हैं ये बैम्बू के पिलर्स हैं, ये ब्लू वाला बैम्बू एग्जिस्टिंग बैम्बू था, ये पिलर्स थे। और ये हमने ज़्यादा इसलिए ओपन स्पेस छोड़ा ताकि नेचुरल लाइट भी रहे। अभी फॉर एग्जांपल ये जो लाइट जल रही है, ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको जला के दिखाई है कि इस लाइट का वैसे कोई इम्पैक्ट आ नहीं रहा चारों तरफ। अगर मैं बंद भी कर दूं तो देयर वोंट बी एज मच ऑफ अ डिफरेंस। तो आराम से 4 या 5 बजे तक वी कैन सिट हियर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, फिर ये प्लास्टिक की दीवार आ गई इको ब्रिक्स की। ये जो कहते हैं लोग आर्टिस्ट्री भी अपने करके जा रहे हैं। इको ब्रिक्स की ये वाली दीवार है, इसमें यू कैन सी द प्लास्टिक बॉटल कैप बैक एंड एवरीथिंग, राइट? ये अच्छा, आपने इसमें डिलिबरेटली छोड़े हैं समझाने के लिए कि ये इको ब्रेक क्या होती है? हाँ, ये हमने अभी उसमें भी छोड़े हैं, और क्योंकि अभी इसके ऊपर आपने नोटिस किया कि वी हैवंट प्लास्टर्ड इट। प्लास्टर भी करने के बाद वी विल मेक अ विंडो आउट ऑफ इट ताकि पीपल कैन सी कि किस तरीके से जो है ये बोतलें अंदर गई हुई हैं। अभी हमने ये कहते हैं पार्शली कुछ अरसे के लिए इस तरह से डिलिबरेटली छोड़े हुए हैं। आगे वंस वी फॉर्मलाइज दिस वॉल फर्दर, we will make a frame out of it. We'll scratch the wall a bit more and make a frame out of it ताकि people can properly see the plastic bottles. तो इस प्लास्टिक बॉटल का ये है कि जी ये तकरीबन 800 ईंटें हैं लगी हुई हैं इस दीवार के अंदर, 30 फीट की वॉल के अंदर। उन 800 ईंटों के अंदर हर ईंट के अंदर 2 प्लास्टिक की बोतलें हैं। हर प्लास्टिक की बोतल के अंदर या तो मट्टी है या चिप्स के रैपर्स हैं। चिप्स के रैपर्स अगर हमने डाले हैं तो तकरीबन 400 से 500 चिप्स के रैपर्स एक 500 ml की बोतल के अंदर जा रहे हैं। तो अगर आप ये कैलकुलेट करें कि सारी बॉटल्स के अंदर चिप्स के रैपर्स हुए, अगर एक्सपेरिमेंटल उस पर तौर पे देखा जाए, तो दैट्स 800 ब्रिक्स, यानी 1600 बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, एंड 800,000, 8 लाख चिप्स का रैपर हमने इस दीवार के अंदर पोटेंशली परमानेंटली हम लोग चुन सकते हैं। तो जो मसला था प्लास्टिक की जो कहते हैं थैलियों का और प्लास्टिक के जो चिप्स के रैपर्स का कि जी सिंगल यूज हैं, मल्टी यूज नहीं चाहिए, तो जब तक अब ये दीवार खड़ी है, से फॉर द नेक्स्ट decade or next 20 years, you know, RCC has been around for the last 70 years. अगर ये अगले 70-80 साल भी चले तो वो चिप्स के रैपर्स इस्तेमाल होते रहेंगे। इट गिव दैट वॉल स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी एंड एवरीथिंग। अच्छा, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए हमने उसको कंक्रीट के साथ वो किया है, बट वो क्योंकि इतना ठोस बॉटल्स हैं तो दैट विल गिव स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी एज वेल। एडिशनल फायदा इस वाली दीवार का ये है कि 30% कम तक, अप टू 30% कम सीमेंट इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है 30% लेस मटेरियल, 30% लेस फॉसल फ्यूल कंजम्पशन फॉर इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट मटेरियल, 30% less heat absorption by cement, by concrete, 30% less heat emission, या 30% less carbon footprint। तो बहुत इसके जो कहते हैं फवायद हैं इस वाली दीवार के। ठीक। अच्छा, ये वाली जो कहते हैं इसके पीछे जो दीवार है ये एग्जिस्टिंग थी, तो हमने जो इसका फायदा ये उठाया है कि जी नॉन इंट्रूसिव तरीके से जो ऑलरेडी वो चीजें थी उसी के हिसाब से चलें। तो या सो दिस वाज द आफ्टर। बिफोर मैंने आपको दिखाया, दिस वाज द आफ्टर। एंड क्या, और कुछ आपको मैंने किताबें भी दिखाई। ओवर टू यू। so this is truly basically wait, let it the internet stabilize.
I can hear you. मुझे आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। जी जी, ओके। सो अहमद, लाइक वाओ, दिस इज ट्रूली, यू नो, जो एक होता है ना, मतलब यूजिंग लोकल नॉलेज एंड यू नो अपसाइक्ल्ड मटेरियल्स, जो है दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड द सेकंड होम लाइब्रेरी। तो ये जो आपने अब बेसिकली हमारी मेन स्ट्रीम कंस्ट्रक्शन में ये वाले प्रिंसिपल्स क्यों नहीं अडेप्ट होते? बिकॉज यू नो, फॉर अ ट्रॉपिकल हम्म। कंट्री, फॉर अ कंट्री दैट इज experiences sunny days at least 265 days out of the year, if I was not wrong. हाँ। We should be applying, हम लोग इन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ हमें चलना चाहिए। तो ये हमारी मेन स्ट्रीम कंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं आते? That's a very good question. That's a very loaded question. एंड मजे की बात ये है, हम लोग देखें, ओके, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि दिस लाइब्रेरी वाज बिल्ट ऑन टू टू प्रिंसिपल्स, अदर देन ऑफ कोर्स जो हमने कहा कि एजुकेशन भी हो और सैल्वेज बुक्स भी हो, सैल्वेज जो कहते हैं बच्चे भी हो, सो ऑन सो फोर्थ। मगर दो प्रिंसिपल्स थे उसमें। एक ये था जो कंस्ट्रक्शन के उसमें हमने इस्तेमाल किया, एक ये था कि इंडिजिनस नॉलेज और इंडिजिनस विजडम और साइंटिफिक नॉलेज हम इस्तेमाल करते हुए चलें। हाँ। तो दैट्स एसेंशियली पार्ट ऑफ माय आइडियोलॉजी नाउ। व्हाटएवर आई डू, मैं ये कहता हूँ कि भाई, स्टेट ऑफ द आर्ट साइंस आप इस्तेमाल करें, स्टेट ऑफ द आर्ट आप नॉलेज इस्तेमाल करें, but use indigenous wisdom as well, because that scientific knowledge is essentially based on indigenous, thousands of years of indigenous wisdom, right? जो ट्रायल एंड एरर से करते कराते हम यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, सॉरी अथिया, आप मेरे ख्याल से अपने आपको अगर म्यूट कर दें, क्योंकि जो कहते हैं ये एको शायद एक आ रहा है। हाँ, फिर जब आपको सवाल पूछना होगा तो आप कर लीजिएगा। सॉरी, थैंक यू, दिस इज मच बेटर। तो आ, एक तो ये प्रिंसिपल था, दूसरा ये प्रिंसिपल था कि व्हेन वी से सस्टेनेबिलिटी, व्हाट वुड दैट मीन? तो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग हमने ये तीन चीजों का बैलेंस रखा कि इट शुड बी environmentally सस्टेनेबल, ग्रेट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इट शुड बी फाइनेंशियली सस्टेनेबल, बिकॉज इफ इट बिकम्स वे टू एक्सपेंसिव और ये आम आदमी के हाथ से अगर जो कहते हैं ज्यादा बाहर निकल जाती है कि यानी कि तो उसकी कॉस्ट वगैरह, तो इन्वायरमेंटली यानी कहते हैं सस्टेनेबल होने का कोई फायदा ऐसा है नहीं। एंड इट शुड ऑल्सो बी स्ट्रक्चरली सस्टेनेबल, यानी इस तरह की हो जो पायदार हो, जो बिल्डिंग खड़ी रहे। अगर बिल्डिंग फॉर एग्जांपल ऐसी कोई हमने हल्का मटेरियल इस्तेमाल कर दिया तो वो गिर गई तो कोई फायदा क्या हुआ? तो इट वोंट बी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इधर। So two principles: indigenous wisdom, scientific knowledge, one, and a balance between environmental, financial, and structural sustainability. तो ये प्रिंसिपल्स तो मेरे हिसाब से हमारे जो कहते हैं जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। अब ये क्यों नहीं हो रहा? दैट्स अ वेरी लोडेड क्वेश्चन, बिकॉज आई थिंक दैट रीड्स इनटू द psyche of the global south, of South Asia, of say the subcontinent and of Pakistan। क्योंकि ये हमारे लोगों में मेरे ख्याल से दिमाग में बैठ गया है कि जी सक्सेस का मतलब है कि जी पक्के घर के अंदर हम हों, रहें। अगर या अमीर होने का मतलब है कि पक्के घर, यानी पक्के और पक्के से मतलब है कि जी कंक्रीट का घर हो। अगर कंक्रीट का घर नहीं होगा तो फिर लोग हमें कहेंगे कि अरे आप तो गांव के हैं, या आप यानी फॉर सम रीजन जो कहते हैं वो डेरोगेटरी तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, या आप गरीब हैं, या आप जो कहते हैं आपको आई डोंट नो स्टेट ऑफ द आर्ट, आपके पास जो कहते हैं टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, आपने इस तरह से वो बनाया। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ मेंटल ब्लॉक देन एनीथिंग एल्स। तो देखो, लाइब्रेरी बनाने देयर इज टू वेज ऑफ गोइंग अबाउट क्लाइमेट एक्शन। एक तो है कैपेसिटी बिल्डिंग वाली चीज, और एक है कि यू एक्चुअली डू समथिंग। से कैपेसिटी बिल्डिंग इज नॉट नेसेसरली टैंजिबल, इट कैन बी मेंटल एंड एवरीथिंग एज वेल ना। एक तो लोगों को सिखाना और ये भी कैपेसिटी बिल्ड करना कि भाई इट्स ओके इफ यू लिव इन अ मट्टी का घर, एंड सेटिंग एन एग्जाम्पल, एक्चुअली बिल्डिंग समथिंग जो टैंजिबल है, जो लोगों को नजर आए, दैट्स अनदर थिंग। तो इस लाइब्रेरी के जरिए हमने ये कोशिश की है कि एक टैंजिबल चीज भी नजर आ जाए। दिस हैज सेट एन एग्जाम्पल ऑलरेडी, जो कहते हैं इतने लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, इतने आर्किटेक्ट्स आके देख के जा रहे हैं। और यानी ये वेंटिलेशन के हिसाब से मैं बगैर पंखे के बैठा हुआ हूँ यहाँ पे,
और मैं उतना ही कंफर्टेबल हूँ जितना मैं से आगा खान या किसी इस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग की बिल्डिंग में सेंट्रल जो वेंटिलेशन होता है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होता है, उस सिस्टम के साथ बैठा होता। एंड व्हाट्स कॉल्ड, दूसरा ये है कि भाई जो फॉर एग्जांपल बाउंड्री वॉल जो बनी हुई है किसी भी, यानी आरएलसीसी की ले लें या किसी और इदारे की ले लें, किसी घर की भी ले लें, चले आप डबल स्टोरी बिल्डिंग ना बनाएं, जो आपका जो लिव्ड एरिया है वो आप ना ये मट्टी के घर का बनाएं या लकड़ी का बनाएं, सही है। मगर जो बाउंड्री वॉल है या फुटपाथ है या से कचरा कुंडी है या इस तरह की बहुत सारे जो कहते हैं स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नॉन क्रिटिकल है, उनको तो आप बना सकते हैं इन चीजों का, मट्टी का। क्योंकि मट्टी का अगर आप बनाते हैं, ये जो दीवार मेरे पीछे है इसको भी तोड़ने में उतना ही टाइम लगेगा जितना कंक्रीट की बाउंड्री वॉल तोड़ने का टाइम लगेगा। मगर इस दीवार का ये फायदा है कि सस्ती है, मट्टी आराम से अवेलेबल है, सीमेंट का आपका कार्बन फुटप्रिंट कम है, आपका हीट इंडेक्स आपका कम होगा। कंक्रीट आप करेंगे तो गर्मी कितनी बढ़ेगी। तो आई थिंक वी आर होपिंग कि थ्रू दिस लाइब्रेरी and through other such projects, we're already in conversation with a few others about a few other buildings, so we might be able to change the entire landscape. Oh, that is like, I think ये बहुत आगे जाके अच्छा रहेगा, because like given कि पाकिस्तान is like number 8 on the most vulnerable climate open to climate vulnerabilities, and हमें जो है आगे जाके अगर climate preparedness and adaptation का सोचें तो this construction is मतलब उसी के लिए वो बन, ये कंस्ट्रक्शन उसी के लिए बनी गई है। अच्छा, आपका आगे क्या प्लान है एडवोकेट इसकी एडवोकेसी और जो है एक्टिविज्म करने का अराउंड दिस, के हमारे जो क्लाइमेट, जो माहौलियाती तब्दीली जो आ रही है और जो जिसका एक्चुअली अब हम लोग देखा जाए तो आ नहीं रही है, वो 1.5 डिग्री अर्थ की जो गर्माहट है वो हम क्रॉस तो कर ही चुके हैं। तो हम लोग जो है आपके माइंड में क्या जो है द वे फॉरवर्ड है एक्चुअली in terms of जो है the advocacy and activism around advocacy and activism around this library, or advocacy and activism in general? advocacy and activism in जो है perpetuating indigenous principles in construction, Right. एंड क्योंकि देखिए अगर आप हमारे कराची के हालात देखें तो हमारा रियल एस्टेट माफिया भी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है in terms of you know, land grab and taking over and making developments for overseas Pakistanis, which अगर हम अभी के फ्लड्स का देखें, पार्क सिटी व्यू का हाल जो हमने देखा था, it was actually हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि होता है कि आपको ये प्रिवेंटेबल डिजास्टर था, जो आपको पता होता है कि रिवर के बैंक के ऊपर कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी भी चाहिए, करना भी है तो इस तरह की कॉन्क्रीटाइज कंस्ट्रक्शन तो ना करें ना कि व्हेन डिजास्टर या जो अर्बन फ्लडिंग हो तो आपके इतने सारे घरों में पानी आ जाए। तो आपकी क्या जो है व्यू है कि आगे जाके इसके अराउंड क्या एक्टिविज्म एडवोकेसी की जरूरत है ताकि ये जो कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स हैं वो आगे बढ़े? ओके, देखिए सबसे पहले तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो लफ्ज जो डेवलपमेंट है उसके मतलब को जो कहते हैं कि वापस, यानी कहते हैं री ओन करने की कोशिश कर रहे हैं, टू रिक्लेम दैट वर्ड, टू रिक्लेम द वर्ड डेवलपमेंट। क्योंकि पाकिस्तान में, अच्छा ये इशू है कि मैंने ये भी नोटिस किया कि हम लोग डायरेक्टली जो एक तो बाहर के प्रिंसिपल्स हैं या बाहर की डेफिनेशंस हैं या बाहर के अल्फाज हैं, जो फॉरेन जो कहते हैं अल्फाज वगैरह हैं, वो हम लोग अपनी जबान में करने की कोशिश कर रहे होते हैं और लूजली ट्रांसलेट करके हम जो कहते हैं आगे बढ़ जाते हैं। अब जो वर्ड डेवलपमेंट है उसका उर्दू में ट्रांसलेशन होता है तरक्याती काम या तामीराती काम, और कंस्ट्रक्शन का भी उर्दू में यही एक तरह से वो है, तरक्याती काम या तामीराती काम, तामीर करना, कोई चीज तामीर करना। तो इस वजह से हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन को और डेवलपमेंट को इंटरचेंज करके चल रहे होते हैं कि जी कहीं कोई भी कंस्ट्रक्शन हो तो वो जी डेवलपमेंट है, क्यों तामीराती काम है, तरक्याती काम है तो डेवलपमेंट है, विच मेक जीरो सेंस। क्योंकि हर चीज डेवलपमेंट नहीं होती, यानी हर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट नहीं होती। हाँ, हर डेवलपमेंट के अंदर कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है, मगर हर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट नहीं होती। अगर कोई इस तरह की कंस्ट्रक्शन है जो कि आप हजारों दरख्त काट के बना कर रहे हैं, या आप नदी के बीच में से ले जाके कोई सड़क निकाल रहे हैं,
या आप नाले के ऊपर कर रहे हैं, या आप जो है हजारों दरख्त काट के कर रहे हैं, या हजारों घर गिरा के कर रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो यानी वो डेवलपमेंट नहीं है, वो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अंधाधुंध आप जो कहते हैं कुछ चीज बना रहे हैं। तो ये इसको वर्ड को जो रिक्लेम करने की सबसे पहले हमारी कोशिश है कि जी डेवलपमेंट के अंदर जो सस्टेनेबिलिटी है वो इनहेरेंट है। जो सस्टेनेबिलिटी का जो लफ्ज है वो इनहेरेंट है, एंड एवरीथिंग दैट कम्स अलोंग विद इट। ठीक। तो इस तरीके से अगर आगे लेते हुए चलें तो दिस वाज पार्ट ऑफ दैट एक्टिविज्म। दिस वाज पार्ट ऑफ दैट एक्टिविज्म जो हमने जो ये बिल्डिंग जो बनाई है। और इसी तरीके का हमारी कोशिश ये है कि और लोगों को पुश करें। अब इसकी इंशाल्लाह फॉर्मल लॉन्च हम जो है दिसंबर या जनवरी में करेंगे। देयर आर फ्यू थिंग्स स्टिल लेफ्ट जो कि हमने लाइब्रेरी की जो ट्वीक करनी है, जो अभी जैसी यानी जालियां वगैरह कुछ इस तरह की लगानी है ताकि डस्ट वगैरह जरा सी वो कम हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो फिर जब ये सारी सी ट्वीकिंग इसकी हो जाएगी तो देन वी विल लॉन्च इट फॉर्मली इन दिसंबर या जनवरी। इन दिसंबर या जनवरी। ओके, तो अमेजिंग। हाँ, फिर और जो उसके अलावा जो है, सॉरी यहाँ पे जो मच्छर वगैरह इतने सारे जो चल रहे थे, तो एक दो अभी मच्छरों का भी हमने हल करना है यहाँ पे सारी चीजें। तो एंड उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग लोगों की करनी है, ट्रेन लोगों को करना है, लेबर को भी ट्रेन करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ के भाई। एंड मे बी आई डोंट नो, होपफुली डेवलप अ थिंक टैंक अराउंड इट एज वेल। जी। सॉरी, कैन यू रिपीट? हाँ, कि टू डेवलप अ थिंक टैंक अराउंड सच जो सस्टेनेबल जो कहते हैं सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली कॉन्शियस आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स एटसेट्रा एंड बिल्डर्स, उन लोगों का एक जो थिंक टैंक भी डेवलप किया जा सकता है। एब्सोल्युटली। मुझे जो है ना, इससे जो थिंक टैंक से मुझे जो आइडिया है कि आपका आपकी नज़र में यूथ स्पेसेस की क्यों क्या ज़रूर मतलब क्यों इतनी ज़रूरत है, और आपने जिस तरह ये लाइब्रेरी को इन्विजन किया हुआ है, यू वांट कि शाह फैसल कॉलोनी के यहाँ के लोग आएँ और उसको देखें और यहाँ को इसको एक सेफ स्पेस काइंड ऑफ कंसिडर करें। क्योंकि अगर आप थर्ड स्पेसेस का कॉन्सेप्ट लेते हैं, we have work home and we have no third spaces for people to congregate। और अगर थर्ड स्पेसेस हैं भी तो गेटेड हैं, पैसे दे के एंट्री होती है, केटर टू अ सर्टेन क्लास हैं। इसके अराउंड आपका मतलब विजन क्या है कि सेकंड होम लाइब्रेरी को यूथ स्पेस एंड योर ओन आइडिया अबाउट यूथ स्पेसेस कि कैसे बनाया जाए? The second home library might just as well be called the third space library, क्योंकि उसका जो नाम जो सेकंड होम रखा है वो इसी तरह से रखा है कि भाई चलें किताबों का भी दूसरा घर और परमानेंट एक तरह से, और जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं या यूथ हैं उनका भी दूसरा घर हो, और जो जो कचरा कबाड़ वगैरह भी उनका भी एक परमानेंट एक तरह से दूसरा घर हो। और और यानी वो वही बात होगी कि अगर घर पे फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे इतना जो अर्बन कंजेशन इतना ज्यादा हो चुका है, और उसके वजह से हीट इंडेक्स वगैरह भी और डिस्कम्फर्ट वगैरह भी, और फिर इस तरह की स्पेसेस इतनी कम हो चुकी हैं कि उन लोगों को ये स्पेस देना। तो हमारी जो आरएलसीसी के साथ जो डिस्कोर्स वगैरह फॉर एग्जांपल हुई थी उसमें ये था कि जी 9 AM और 8 AM to 2 PM RLCC will utilize the library space for Rana Liaquat Public School, और जो 2 PM to 8 PM हम लोग ऐसा ऐसा इसको ऑपरेशन करेंगे, तो इंशाल्लाह ये पूरे शाह फैसल के लिए ये खुली होगी। शुरू हम जैसा कोशिश करेंगे कि आरएलसीसी के स्कूल के बच्चे और जो कुछ जो स्कूल जो बाकी दीगर जो स्कूल हैं शाह फैसल कॉलोनी के चारों तरफ, उनके बच्चों के लिए अवेलेबल हो, और फिर ऐसा 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 वी विल डेवलप दिस इनटू यानी इस तरह की जगह के जहां पे पब्लिक कॉन्ग्रीगेट कर सके, और ना सिर्फ शाह फैसल के बल्कि पूरे शहर के लोग यहाँ पे आ सकें। उसके अलावा हमारी ये भी कोशिश है, देखिए मेरा जो माइंड था शुरू से, और वो ये कि गार्बेज कैन के अंडर क्यों ये आ रहा है कि as I expand my work, as I expand my business and everything as well, I want to expand ये this library too। तो हमारा यही है कि जहां जहां गार्बेज कैन की ब्रांच होगी उसके बराबर एक हमने सेकंड होम लाइब्रेरी की ब्रांच खोलनी है। एक तो मल्टी पर्पज रीजन फॉर दैट एज वेल। एक तो कि हमारे ये नहीं कहते मेक ऑपरेशंस इजी, and second because we want to jolt people into that and expose that irony कि जी
कचरे की कंपनी के बराबर, कचरे के बराबर एक जो कहते हैं इल्म का खजाना, या एक जो कहते हैं किताबों की जो कहते हैं पूरा एक वो एक खजाना रखा हुआ है. Because we got all the books and everything from or majority of the books from trash, which is like कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे है. तो फिर ऑपरेशंस जो हम यहाँ पे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, तो उसमें यूथ को और सब लोगों को, आपने देखा है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान भी जो सर सैयद के में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो भी आए हुए थे, आईबीए में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो भी आए हुए थे, दीगर और यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो भी आए हुए थे, और बहुत सारी यानी कहते हैं यहाँ के आरएलपीएस के बच्चे भी आके उन्होंने ब्रिक्स लगाए, ब्रिक्स यहाँ पे खुद बनाए गए, लकड़ियां खुद काटी गई, और वो कंस्ट्रक्शन में पूरे इन्वॉल्व थे. तो इसी तरह से हम आगे भी लेके चलेंगे. That sounds amazing. Looks like आपके जो है you have बहुत बड़े बड़े plans for what to do with the space. जैसा होता है हम I think youth programming की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, in the sense के book clubs और even gaming nights and things like that, इस तरह की कोई चीज़ चलती रहे. So that आपका भी तो बुक क्लब है, आप यहाँ पे आके अगली हाँ, मेरा पूरा कर इरादा ले. है यहाँ पे बुक क्लब करने का कि मीटिंग करने का. हमारे जो मेंबर्स हैं दे विल बी शुक के जो है हमें इस इलाके में बुलाया और ऐसी इतनी अच्छी स्पेस भी. तो बट थैंक यू सो मच. आई वांटेड टू आस्क कि आपका इन टर्म्स ऑफ लाइक आपने अपनी जैसे फ्यूचर विजन और उसकी बात की है अबाउट द सेकंड होम लाइब्रेरी, तो इट स्टार्टेड एन आइडिया कि बुक्स को कोई जगह मिलनी चाहिए. तो आपका लाइक क्या अप्रोच है कि लाइब्रेरीज जो हैं सोसाइटीज में क्या चेंज लानी है? Oh, that's a very important question as well. Okay, देखिए, this stems from my upbringing, of course. मेरे जो mentors थे, मेरे जो कहते हैं बड़े थे, और and seeing a lack of such infrastructure in the city. और उसमें मैं बड़ों में, बल्कि आपके वालिद का भी मैं नाम लूंगा, प्रोफेसर अब्बास हुसैन साहब जो कहते हैं मेरे मेंटोर हैं, और उनके जो मेंटोर थे प्रोफेसर करार हुसैन, वो यानी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पहली बलूचिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर. फिर अच्छा, वो मेरी जो है कहते हैं नानी के मामू भी थे. तो हमारी नानी खुद जो है कहते हैं जैकाबाद की पहली जो, और बल्कि ओनली इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन की जो प्रिंसिपल रही हैं. मेरी खाला जो एनईडी की बलूचिस्तान से पहली फीमेल इंजीनियर रही हैं. मीर साहब, मीर जाफर खान जमाली जो कहते हैं मेरे नाना के, उससे वो तामीर नौ स्कूल के अलावा, उसके अलावा कितने उन्होंने स्कूल वहाँ पे बनाए, अपने जो बलोच बेटियों को अपनी पढ़ाया, आगे बढ़ाया, जबकि उस जमाने में 70-80 साल पहले बलोचों में इस तरह का रिवाज नहीं था. तो जो बड़ों को मैं देखते आया हूँ, तो उसमें इट्स आई गेस हैज बीन इनग्रेन्ड इन मी. तो इसी तरह से जो हमने जो सेरेमनी भी की थी, उसमें वी इनवाइटेड पीपल लाइक गाजी सलाउद्दीन साहब. और गाजी सलाउद्दीन तो पिछले, यानी अगर उनका आप गूगल बस करें गाजी सलाउद्दीन एंड लाइब्रेरी, तो आप देखेंगे कि वो 2016-2017 के बाद से ऑन अ रेगुलर बेसिस हर जगह पे जाके कहते हैं कि नहीं, किताबों का और लाइब्रेरियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि चाहे टैबलेट्स आ जाएं, चाहे एआई आ जाए, सारी चीजें आ जाएं, किताब आपके आपके हाथ में जब आती है ना, रिटन वर्ड, तो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फील, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एज वेल. तो एब्सोल्युटली इस इंफ्रास्ट्रक्चर का की बेहद जरूर. और ये मैं इसलिए नहीं सिर्फ कह रहा कि जी मैंने लाइब्रेरी बना दिया तो ये नहीं, इस यानी किताबों की जो कहते हैं को फरोग देना, पढ़ने को फरोग देना की बहुत ज्यादा जरूरत है. Emma, thank you so much on that note, because like libraries and the importance of जो है reading, and ये जो आपने अभी बहुत अच्छी बात बोली, बोला AI आ जाए, जो भी आ जाए, जो किताब हाथ में आती है ना, it is and completely like it's a changed feeling truly. And आपने जो ये space बना के facilitate भी किया हुआ है the process के, मतलब इंशाल्लाह the students of RLPS and the community of Shah Faisal Colony जो है इस लाइब्रेरी से बहुत फायदा उठाएंगी. थैंक यू सो मच. Inshallah. Perfect. And thank you so much for hosting this webinar. This will have a pretty big impact as well. Yeah, absolutely. मैं इसको अपलोड करने पे then also there are so many interesting parts you've said that can be short clips that I will be excited to share. Perfect. All right, thank you. Chale, thank you. Hafiz. Yeah.